नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंडली के 12 भाव में कहीं भी राहु बैठा हो तो क्या फल मिलता है। फिर देखिए, अभी तक हमने सूर्य ग्रह से लगा के शनि ग्रह तक हमने बताया सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यानी ये कहीं भी 12 भाव में बैठे हैं तो क्या फल मिलता है, हमने संपूर्ण जानकारी आपको बताया। आज हम राहु ग्रह के लिए हाजिर हुए, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली। आपके कुंडली में 12 भाव में प्रथम भाव से लेकर 12 भाव तक राहु कहीं भी बैठा हो तो अपने जीवन में क्या सुख फल मिलता है, व्यक्ति ऊंचाइयों पे कितना नाम रोशन करता है, या राहु कब अशुभ फल देता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। आज बताऊंगा कि राहु का उपाय भी क्या है, इनका निदान क्या है, इनका मंत्र जाप क्या है, क्या करना चाहिए, और व्यक्ति के किस घर में राहु बैठा है तो क्या फल मिलता है, संपूर्ण जानकारी में बताऊंगा। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, कुंडली के 12 भाव में कहीं भी राहु बैठा हो तो क्या फल मिलता है। फिर तो देखिए, यहाँ एक लग्न चार्ट में बनाया हूं और यहाँ कोई अंक नहीं लिखा गया है, हर घर में मैंने राहु लिखा है। तो देखिए 12 स्थान होता है, 12 घर कुंडली लिखा होता है। देखिए प्रथम भाव है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो, पहला घर यही कहा जाता है। तो मैं यहाँ हर घर में राहु लिखा हूं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। फिर तो अपनी कुंडली से आप सरलता से देख सकते हो कि आपका राहु किस घर में बैठा है। प्रथम बैठा है, द्वितीय में, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश द्वादश, ये कुंडली का प्रथम से लेकर 12 भाव तक ये है आपका लग्न चार्ट। आप लग्न चार्ट में सरलता से देखिए कि राहु कहां बैठा है तो आपको क्या फल मिलेगा। पहले हम प्रथम भाव को लेते हैं, चाहे लड़के कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली हो। ये राहु पहला घर है। यदि किसी के प्रथम भाव में राहु बैठा हो तो क्या फल देगा। देखिए प्रथम भाव में राहु जातक को कद को ऊंचा बनाता है। कोई भी चाहे लड़की कुंडली हो चाहे लड़की कुंडली, मैं यहाँ विवेचन किया हूं कि प्रथम भाव में राहु जातक के कद को ऊंचा बनाता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी रोगी यानी रोग शरीर से ग्रसित होते हैं, कभी कभी निरोगी भी रहते हैं, कभी कभी इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और कभी कभी बहुत अच्छे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ऐसे जातकों को कभी धन की कमी नहीं होती है। जिनका प्रथम भाव में राहु बैठा हो, ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। हमेशा अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाती है। ये लाल नेत्र जैसा इनका लाल रहता है और ये साहसी होते हैं, अपने कुल का मुख्य होते हैं। जिनका प्रथम भाव में राहु बैठा हो, अपने कुल का मुखिया होते हैं, सबका देखभाल करते हैं, अपने परिवार को आगे ले चलते, उनका ग्रोथ कराते हैं। पर ये कभी कभी क्रोधी होते हैं। अगर राहु अशुभ है, अब सरलता समझ लीजिए, जैसे राहु यहाँ बैठा हुआ है, अगर राहु के साथ कोई ग्रह, जैसे राहु के साथ मान लीजिए सूर्य बैठ जाए, क्योंकि राहु पापक ग्रह है, अगर सूर्य बैठ जाता है तो राहु सूर्य क्या है, ग्रहण योग बन जाते हैं। मान लीजिए राहु के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो राहु चंद्रमा चंद्र ग्रहण योग बना देगा। अगर कहीं राहु के साथ मंगल बैठ जाए तो ये अंगारक योग बना देगा, या राहु के साथ शनि बैठ जाए तो यहाँ श्रापित योग बना देगा। कहने तात्पर्य यह है कि आपको ये देखना है खास करके, यदि राहु के साथ प्रथम भाव में शनि बैठा हो, या मंगल बैठा हो, या चंद्रमा बैठा हो, या सूर्य बैठा हो, अगर राहु की डिग्री 0 से 29-30 डिग्री हो, या शनि की डिग्री ज्यादा हो, या कोई ग्रहों का राहु का भी डिग्री ज्यादा हो, शनि का भी डिग्री ज्यादा हो, या राहु के साथ मान लीजिए मंगल हो, या सूर्य हो, या चंद्रमा हो, अगर कहीं राहु और उनका डिग्री ज्यादा है तो व्यक्ति, अगर राहु उनके ऊपर हावी हो रहा है तो भटकाव करा देगा। व्यक्ति क्रोधी बन सकता है, थोड़ा क्रोध आएगा, व्यक्ति भटक सकता है, और थोड़ा ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हो जाता है, और आउटलाइन भी जा सकता है। कभी कभी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, सिर का प्रॉब्लम, तकलीफ पड़ जाता है, और इनको जो है थोड़ा सा कर्ज भी हो जाता है। व्यक्ति काफी भटकाव हो जाता है, इनके साथ छल का पड़ जाता है। लेकिन अगर अकेला राहु हो, सरलता समझ लीजिए कि यहाँ राहु की बात चल रही है, अगर आपकी कुंडली में राहु अकेला हो, अच्छी स्थिति में बैठा हो, डिग्री अच्छी हो, तो व्यक्ति अवश्य उच्च पद पे अपना नाम रोशन करता है, और व्यक्ति काफी ही ग्रोथ करता है, निरोगी रहता है। हमेशा अकस्मात इनको धन प्राप्त होता है, कहीं भी इनका कोई कार्य रुकता नहीं है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव, ये देखिए द्वितीय भाव जो होता है, कुटुंब स्थान बताया गया है, बाह्य स्थान, दांत, आंख और पत्नी का आयुष का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। जिनके भी कुंडली में द्वितीय भाव राहु बैठा होगा तो शुभ और अशुभ फल देने वाले होते हैं। कभी कभी राहु यहाँ शुभ फल देगा, कभी कभी यहाँ अशुभ फल देने वाले हो जाते हैं। राजा या सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। जिनका द्वितीय भाव राहु होता है, व्यक्ति धनवान होता है, सरकारी नौकरी पा सकता है,
और जो है राजा या सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं जिनके द्वितीय भाव में राहु बैठा होगा। इनका व्यवहार बहुत सरल होगा और चेहरे पे किसी प्रकार का निशान भी देखा जाता है, यानी चोट चपेट का इनके चेहरे में कोई निशान अवश्य रहता है जिनका द्वितीय भाव में राहु होगा। प्रेम तो द्वितीय भाव का राहु व्यक्ति को विदेश में भी ले जाता है, विदेश में धन के योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश की यात्राएं करते हैं, दूर दराज जाते हैं और विदेश में वेल सेट होते हैं, धनवान भी होते हैं। अपने शत्रुओं पे आराम से विजय प्राप्त करने वाले होते हैं जिनके द्वितीय भाव में राहु होते हैं। लेकिन कभी कभी राहु के साथ जो मैंने बताया, मान लीजिए शनि हो या मंगल या सूर्य केतु हो, राहु अगर उनके हावी हुआ है तो थोड़ा सा व्यक्ति को थोड़ा वाणी में दोष आ जाता है और इनके व्यवधान, काम में व्यवधान, कोई कार्य सोचते हैं जल्दी हो नहीं पाता है, व्यवधान आता है। कभी कभी नशा में लिप्त हो जाते हैं, नॉनवेज ज्यादा शौकीन हो जाते हैं खाने में। तो द्वितीय भाव का राहु अगर ऐसा लक्षण दिखाता है तो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, नहीं तो बना बनाया भी काम कभी कभी बिगड़ जाता है। कोई भी काम सोचते उसमें व्यवधान काफी हद तक बढ़ जाता है। अगर शुभ जो है राहु रहेगा, अकेला राहु रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा तो व्यक्ति बहुत ही विदेश यात्रा कर सकता है, धनवान बन सकता है, शत्रुओं पे एकदम आराम से विजय प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, अपने बाहुबल से व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और परिवार पर। क्योंकि अगर राहु यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, शनि या केतु बैठा हो राहु माने राहु के साथ, जब राहु है तो यहाँ अगर मान लीजिए शनि इनके साथ बैठ जाए और या तो मंगल बैठ जाए, सरलता समझ लीजिए कि राहु जहां बैठेगा अगर उनके साथ शनि आ जाए या मान लीजिए मंगल आ जाए या सूर्य चंद्रमा आ जाए और राहु कहीं हावी होकर बैठा है तो थोड़ा सा व्यक्ति को भटकाव आ जाएगा और व्यक्ति थोड़ा सा गड़बड़ स्थिति में चल जाएगा। तो लेकिन ये द्वितीय भाव है तो पहले क्या होगा, बाड़ी में थोड़ा सा समस्या होगी, मानी जो बोलना चाहेगा व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। और द्वितीय भाव क्या है, धन स्थान है, धन में भी समस्या बढ़ जाएगा। द्वितीय स्थान क्या है, पत्नी का आयुष्य भी देखा जाता है, यानी पत्नी भी उनकी थोड़ा बहुत बीमारी आ सकती है तो पत्नी में मतभेद हो सकता है। और ये कुटुंब का स्थान है, आपस में भी दिक्कत आ सकता है, परिवार में भी। और आंख का भी बताया गया है तो आंख में तकलीफ या दांत का प्रॉब्लम दे जाएगा। लेकिन अगर राहु अकेला है तो व्यक्ति उच्च पद पे नाम रोशन करेगा, काफी ग्रोथ करेगा और बहुत आगे जाएगा, विदेश भी जाकर के वेल सेट होता है, धन भी कमा सकता है। फिर तो आगे बढ़ते हैं। तृतीय भाव, ये देखिए पराक्रम स्थान है और ये छोटे भाई छोटे बहन का स्थान यहां से देखा जाता है। तृतीय भाव का राहु जो होता है हर प्रकार के रोगों को नाश करता है। और जिसका तीसरी भाव में राहु तृतीय घर में बैठा हो, ऐसे व्यक्ति अधिक बलशाली होते हैं, साहसी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, विद्यावान होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, बहुत यात्राएं करते हैं और जिसमें उसे देखा जाए मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। कीर्ति इनका देश विदेश में फैलता है, दान पुण्य में बहुत विश्वास करते हैं और भेदभाव नहीं करते, पूरा काम निष्ठा से करते हैं। भूमि भवन वाहन और नौकर का सुख उनके जीवन में बहुत प्राप्त होता है। तो मित्रों, सबसे अच्छा अद्भुत फल यदि किसी के तीसरे भाव में राहु बैठा हो, अच्छे से डिग्री में बैठा हो तो व्यक्ति काफी ग्रोथ करता है और सब इनके जीवन में अद्भुत लाभ प्राप्त होता है और कभी भी इनके जीवन में दुख प्रवेश नहीं करता। तो तीसरे भाव का राहु जो होता है, देखिए राहु एक ग्रह ऐसा है आपको फोर्स की नौकरी दिला सकता है, सरकारी नौकरी दिला सकता है, आपको विदेश की यात्राएं कर सकता है, सुख सुविधा, साहसी, बलशाली, सब सुख संपूर्ण ये देता है। जो मैंने विवेचन किया कि तृतीय भाव में राहु हो तो ये सब सुख प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ भाव को लेते हैं। यदि किसी कुंडली में चौथे भाव में राहु बैठा तो क्या है, चौथा जो है माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान यहाँ से विचार किया जाता है और सुख का विचार किया जाता है। तो जिसके चतुर्थ भाव में राहु बैठे होंगे ऐसे व्यक्ति सुखी माने हमेशा इनके जीवन में सुख प्रदान होता है, साहसी होते हैं और माता का सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति सबका प्रिय होते हैं, देश विदेश के योग भ्रमण करते हैं। और यदि अशुभ राहु हो जाए और इनके चतुर्थ भाव से मैंने आपको पहले बताया कि राहु साथ मान लीजिए शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए या सूर्य या तो चंद्रमा बैठ जाए, शनि अगर राहु साथ बैठेगा तो यहाँ श्रापित योग बना देगा, तो माता को कष्ट
सुख में बाधा, भूमि भवन वाहन में यानी कोई प्रॉपर्टी सोचेंगे उसमें नहीं ले पाएंगे, न तो वाहन का सुख हो पाएगा, माता को काफी बीमारी हो सकता है इनके, और थोड़ा सा ये खुद जो है ग्रसित रहेंगे, बीमारी से ग्रसित रहेंगे। इनका धीरे धीरे ग्रोथ होगा, लेकिन जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए मंगल बैठ जाए तो राहु मंगल अंगारक योग बना देते हैं, या मान लीजिए सूर्य बैठ जाए तो राहु सूर्य ग्रहण योग बना देंगे। अगर चंद्रमा राहु साथ बैठ जाए तो राहु चंद्रमा चंद्र ग्रहण योग बना देंगे। तो काफी ही थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है। जब अशुभ राहु होता है तो काम में रुकावटें और इनके जीवन में भटकाव आ जाता है। भटकाव किसी प्रकार का आएगा, ऐसे व्यक्ति आउटलाइन जा सकते हैं, नशा कर सकते हैं, इनके साथ छल कपट हो सकता है, इनके साथ कोई बड़ा दोषारोपण लग सकता है। तो इनको बहुत विशेष ध्यान है, क्योंकि 18 से 25 और 40-45 के बीच में अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो किसी स्त्री के माध्यम से दोषारोपण लग जाना और जेल इत्यादि केस भी हो जाना। तो इनको सरलता समझना चाहिए, और अपने बचाव के लिए अगर अशुभ राहु है तो उनका शांति पूजा पाठ इत्यादि अवश्य करें। राहु के साथ जो अशुभ ग्रह बैठा हो वो ग्रह और राहु की शांति अवश्य करें। प्रेम, तो आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव, पंचम भाव जो है ये राहु बैठा हो, यानी देखिए पंचम भाव ये संतान स्थान है, अभ्यास स्थान है, पढ़ाई का है, प्रेम का है। ये पंचम भाव से विचार किया जाता है, पुत्र का स्थान। तो पंचम भाव जिसका राहु बैठा होगा, ऐसे व्यक्ति को रचनात्मक प्रदान करता है। ये व्यक्ति रचनात्मक होते हैं। ऐसे जातक लेखन कला में प्रवीण होते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे अच्छे ग्रंथ को लिखते हैं, अच्छे अच्छे स्टोरी लिखते हैं, लेखन कला में प्रवीण होते हैं। आर्थिक इनका बहुत मजबूत होता है। मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। जब पंचम भाव में राहु अकेला बैठा हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ये सब शुभ लक्षण दिखाई देगा। लेकिन अगर राहु वहां अशुभ होकर बैठा होगा, जैसे राहु साथ शनि हो, या जो है मंगल हो, या सूर्य हो, या तो चंद्रमा हो, और राहु अगर उनके ऊपर हावी होकर बैठा है, तो जब राहु अगर थोड़ा बहुत अशुभ हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति संतान की हानि हो जाती है। क्योंकि पंचम जो स्थान है पुत्र का स्थान है, पुत्र नष्ट हो सकते हैं, या एकाक पुत्र की प्राप्ति हो सकता है, लेकिन पुत्र काफी देखा जाता है कि नष्ट हो जाते हैं, या संतान होते हुए तो उनको काफी कष्ट तकलीफ होता है। वो बच्चे आउटलाइन जा सकते हैं, उनके भटकाव आ सकता है, पिता काफी परेशान रहते हैं, और पुत्र की संभावनाएं कम रहती है, और इनके जीवन भटकाव आ जाता है, और बेकार काम में खर्च, यानी अच्छे कार्य में इनका धन नहीं जाएगा, गड़बड़ काम में इनका धन खर्च होना शुरू हो जाता है। तो जो भी अशुभ राहु जिनके ऊपर हावी होता है, जो मैंने बताया, या शनि हो, या मंगल हो, या सूर्य हो, या चंद्रमा हो, अगर इनके साथ बैठा है यहाँ पंचम भाव में और राहु उनके ऊपर हावी होकर बैठे हैं, तो उनका दोष का निवारण अपना शांति पूजा अवश्य कर, उससे प्रबल लाभ आपको मिलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। षष्ठम भाव, ये छठवां जो भाव राहु है, ये देखिए रोग स्थान है, ये गुप्त शत्रु का स्थान है, नौकर का स्थान है, और नौकरी का भी स्थान यहाँ से देखा जाता है। तो जिसके छठवें भाव में राहु बैठा होगा तो रोग कष्ट अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर छठवें भाव में राहु अच्छी स्थिति में बैठा है तो व्यक्ति का रोग कष्ट अपने आप समाप्त हो जाता है, और शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। लेकिन कभी कभी ये राहु जो है भटका देता है, क्योंकि छठवां जो है रोग स्थान भी है। अगर कहीं राहु के साथ जिसे शनि बैठा हो तो श्रापित योग बना देगा, या मंगल बैठा हो तो अंगारक योग बना देगा, या सूर्य बैठा है तो ग्रहण योग बना देगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कभी भटकाव आ जाता है, और पर स्त्री से इनका स्नेह लगन माने लगाव हो जाता है, काफी इनका जो है शक्ति क्षीण हो जाता है, और इनको भयंकर रोग भी आ सकता है, या पेट का ऑपरेशन हो सकता है, गुप्त शत्रु इनके साथ छल कपट कर सकते हैं। ये कब होगा? जब राहु अशुभ में शनि के साथ जब बैठ जाएगा, और कहीं राहु सूर्य चंद्रमा या मंगल पर हावी होकर बैठेगा तो व्यक्ति थोड़ा सा भटक जाता है। लेकिन ये राहु छठवें भाव में नौकरी भी दिलाता है, क्योंकि छठवां स्वर नौकरी का स्थान देखा जाता है। मैंने पहले बताया कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि काफी हद तक सरकारी नौकरी में, फोर्स की नौकरी में, विदेश यात्राएं में ये काफी कारगर रहता है। तो अच्छे स्थिति राहु रहेगा तो व्यक्ति विदेश जा सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, फोर्स की नौकरी भी प्राप्त कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सप्तम भाव, ये देखिए पद पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, साझेदारी का स्थान है। यदि किसी का सप्तम भाव में राहु बैठा हो तो क्या फल देगा? ऐसे व्यक्ति
अधिक खर्च करने वाले होते हैं। पहली बात, सप्तम का राहु बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये सप्तम क्योंकि पत्नी का स्थान है, भागीदारी का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। अगर राहु यहाँ बैठा हो, अकेले भी राहु बैठा हो, तो वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, पति पत्नी में मतभेद करता है। अगर कहीं राहु के साथ शनि बैठ जाए या मंगल बैठ जाए या सूर्य बैठ जाए चंद्र, तो काफी हद तक देखा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में मतभेद हो जाता है, वैवाहिक जीवन सुख नष्ट हो जाता है, व्यक्ति को भटकाव आ जाता है। मैं विवेचन में क्या हूं, ऐसे व्यक्ति जिसका सप्तम भाव में राहु बैठा हो, अधिक धन खर्च करने वाले होते हैं, पति पत्नी में मतभेद हो जाता है और घूमने का शौकीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अहंकारी होते हैं, मतलब इनको ज्यादा अहम होता है, अहंकार होता है और पार्टनरशिप में समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन शुभ राहु हो तो नौकरी प्रदान करता है, अच्छा व्यापार करता है। यहाँ समझने की बात है, जैसे राहु अगर अच्छी स्थिति में बैठा हो, डिग्री अच्छी हो, शुभ मित्र राशि में बैठा हो, तो व्यक्ति काफी हद तक दिखाता है, अच्छा व्यापारी बन सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी प्रदान को हो सकता है। लेकिन ज्यादा करके सप्तम का राहु काफी ही कष्टकारी होता है, पत्नी का मतभेद कर सकता है और इनको भयंकर पेट की बीमारी दे सकता है। इनके जो पिता के दादा, क्योंकि यहाँ से दादा के स्थान देखा जाता है, दादा की जो है अकाल मृत्यु हो सकती है, तो ये पितृदोष का भी लक्षण यहाँ दिखाता है। अगर ऐसी स्थिति में जो है राहु यहाँ गड़बड़ी करता हो, अगर घर में जो है पितृदोष काफी ऐसा किसी अकाल मृत्यु हुआ हो, तो उनके लिए त्रिपिंडी पूजा घर में अवश्य कराना चाहिए। प्रिय आगे बढ़ते हैं, अष्टम। ये देखिए अष्टम जो है, अगर किसी का अष्टम राहु बैठा हो तो देखिए अष्टम जो मृत्यु स्थान बताया गया है और यहाँ आयु यहाँ से विचार किया जाता है। अगर किसी का, लेकिन ये जल का भी स्थान है, व्यक्ति राहु अगर यहाँ बैठा जल के माध्यम से विदेश यात्राएं भी कर सकता है, जल के माध्यम से नौकरी पा सकता है। लेकिन अष्टम का राहु यहाँ बैठा हो किसी का आठवें घर में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो ऐसे जातक धनवान होते हैं। अष्टम का राहु व्यक्ति को धनवान बनाता है और राजनीति में व्यक्ति बहुत ग्रोथ करता है। ऐसे व्यक्ति देखा जाए तो काफी राजनीति में ये ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ऐसे से व्यक्ति का भाग्य बढ़ता रहता है। जिनका आठवें घर में राहु बैठा हो, इनको जो है भटकाव रहता है। देखा जाए तो कभी कभी इनके मन में भटकाव आ जाता है, कभी कभी आउटलाइन जाते हैं, कभी कभी नशा भी करना शुरू कर सकते हैं। अष्टम का राहु जो होता है पत्नी के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को गड़बड़ करता है, जैसे पत्नी का ऑपरेशन कर सकता है या पत्नी को रुगड़ा भी कर सकता है। जो आपकी पत्नी उनको पैर का तकलीफ, सिर का प्रॉब्लम, पेट का तकलीफ भयंकर देता है, तो राहु का वैदिक मंत्र 18,000 जप करवाएं और राहु की शांति अवश्य कराएं, नहीं तो इनकी पत्नी का कभी कभी समस्याएं बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, नवम भाव। ये देखिए भाग्य स्थान का राहु है और यहाँ से लंबी सफर, लंबी यात्रा, मंदिर, तीर्थ व्रत, ये सब नवम भाव से विचार किया जाता है, ये भाग्य स्थान कहा जाता है। जिनके भी नवम भाव में राहु बैठा होगा सो शत्रु भय, इनके ऊपर कभी कभी शत्रुओं का भय रहता है। हमेशा इनको डर लगा रहता है कोई मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, कोई मेरे ऊपर कुछ कर न दे, क्योंकि शत्रु का भय लगा रहता है। और ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। जिनका नवम भाव में राहु होगा व्यक्ति परिश्रमी रहते हैं और ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति होता है। जिनका भी नवम भाव रहेगा ये श्रद्धा भक्ति भाव से प्रभु के ऊपर हमेशा विश्वास करने वाले होते हैं, भरोसा करने वाले होते हैं और अपने परिवार को लेकर के कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं और धर्म कार्य में रुचि रखते हैं और परम ज्ञानी होते हैं। और नगर में जहां भी रहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र, जहां भी जाएंगे नगर में या कहीं बाहर जाएंगे इनका सम्मान प्राप्त अवश्य होता है। सब लोग इनको सम्मान करते हैं, उच्च पद पे आगे बढ़ते हैं और दान पूर्ण करने वाले व्यक्ति होते हैं। कोई भी कार्य बीच में कभी नहीं छोड़ते, ये अपने कार्य को पूरा करते। जिनका नवम भाव में राहु बैठा होगा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। मात्र इनके कभी कभी शत्रुओं का भय रहता है, लेकिन ये काफी ग्रोथ करते हैं। नवम भाव का राहु बताया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, दसम भाव। ये देखिए कर्म भाव है, ये पिता का स्थान है। यहां से देखा जाता है जिनका भी दसम भाव में राहु बैठा होगा ऐसे व्यक्ति व्यापार में निपुण रहते हैं। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी को आप देखेंगे उनके दसम भाव में राहु अवश्य बैठा होगा, क्योंकि जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापार देखा जाए तो दसम भाव का राहु उनको परम ज्ञानी बनाता है और ये ऐसे व्यक्ति व्यापार में निपुण रहते हैं। अपने जीवन में कई यात्राएं करते हैं, घूमने वाले के शौकीन रहते हैं ये। और देखा जाए
इनको खाली विशेष क्या ध्यान देना चाहिए कि जब ये दशम भाव का राहु है तो ये कर्म भी देखता है। तो भूल कर, राहु माने क्या, राक्षस बताया गया है। तो व्यक्ति को नशा नहीं करना चाहिए। जब भी हम नशा करेंगे या नॉनवेज ज्यादा खाना शुरू करेंगे या नशा करना शुरू करेंगे तो राहु अपना अशुभ फल देना शुरू कर देता है। तो अगर जो आपके शुभ कार्य में है वो अशुभ में जब बदल जाएगा तो व्यक्ति को काफी ही भटकाव आ जाता है और काफी ही समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं यहाँ लिखा हूं नशा ना करें, नहीं तो भटकाव आ जाता है और आउटलाइन भी जा सकते हैं, ऐसा इसमें विवेचन किया गया। तो आगे बढ़ते हैं एकादश में। ये देखिए लाभ भाव है, यहाँ से बड़े भाई और बड़े बहन का भी स्थान देखा जाता है और लाभ का विचार किया जाता है। किसी का 11वें घर में यानी एकादश भाव में राहु बैठा हो तो इनमें एक आकर्षण पड़ जाता है। ये व्यक्ति कहीं भी जाते हैं इनका ऑटोमेटिक इनमें एक अलग प्रतिभा रहेगी। इनको जो भी देखेगा एकदम आकर्षित मने हो जाएगा। इनका एक अलग छवि रहेगा। इनमें थोड़ा सा ये सांवले भी रहेंगे लेकिन चाहे गोरे रहें लेकिन इनमें एक अलग आकर्षण पर दिखेगा। कहीं भी जाएंगे इनको सब अच्छे से सम्मान करेंगे और इनको भी अपने कभी भी स्वाभिमान को गिरा कोई काम नहीं करते, अपने स्वाभिमान से रहते हैं और कहीं ऐसे व्यक्ति झुकते नहीं जिसका एकादश भाव में राहु बैठा हो। ऐसे व्यक्ति दिखाए काफी धनवान होते हैं, अकस्मात इनको जीवन में काफी धन आता है, अपने बाहुबल अपने परिश्रम से काफी ग्रोथ करते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त, इनके जीवन में कई मकाने होते हैं, कई घर, कई जो है वाहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति देश विदेश अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के वेल सेट होते हैं और बहुत ग्रोथ करते हैं। यहाँ मैं विवेचन भी किया हूं कि जब भी एकादश में राहु बैठा हो इनमें एक आकर्षण पर रहता है और शास्त्रों को जानने वाले होते हैं, परम ज्ञानी होते हैं। बड़े स्तर पे चारों दिशाओं में इनकी जो है कीर्ति फैलती रहती है और देश विदेश योग इनके जो मित्र रहते हैं काफी चतुर रहते हैं, बुद्धिमान रहते हैं, उनसे इनको लाभ बहुत होता है। तो जिनका एकादश में राहु बैठा हो मित्रता जरूर करें, अच्छे मित्र इनके जीवन में प्राप्त होंगे और उनसे इनको लाभ बहुत प्राप्त होगा। उनके साथ रह करके उनका गुण भी वो सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एकादश भाव का राहु जो है अच्छे मित्र को दोस्ती कराता है और उनका गुण इनमें प्रवेश करता है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। थोड़ा सा धोखा ठगी से ना कमाए, यहाँ में एक शब्द लिखा है कि जो है एकादश का राहु जो होता है ये लाभ स्थान है। तो एकादश का राहु व्यक्ति को छल कपट से कमाने के लिए मजबूर करता है, गड़बड़ इसे धोखाधड़ी को बता करके कमाना शुरू करता है। इससे क्या होता है उनके बच्चों पर प्रभाव पड़ता है और वो असर दिखना शुरू होता है। इसलिए कभी भी ठग से या धोखाधड़ी से कमाने का ज्यादा कोशिश ना करें। बाकी बहुत अद्भुत है और काफी ग्रोथ करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं द्वादश भाव 12वें भाव का राहु जो है इसे व्यय स्थान कहा गया, खर्च स्थान कहा गया, विदेश स्थान किया, दूर जन्मभूमि से दूर स्थान बताया गया है। जिनका भी द्वादश भाव में राहु बैठा हो, यहाँ मैं लिखा हूं ऐसे व्यक्ति पराक्रमी साहसी होते हैं और देखा जाए तो ऊंचे एकदम बड़े अद्भुत आदर्श वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं और देखा जाए तो इनका जो है काफी हद तक देखा जाए वेदों को वेदांत को जानने उनका रुचि जो रहता है, वेद वेदांत को जानने वाले होते हैं। अपने बल से ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने बल पे सब चीज उपलब्ध करते हैं और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करते हैं। विदेश योग अवश्य होता है और जन्म स्थान से दूर इनका भाग्योदय होता है। द्वादश भाव 12वां राहु जो बैठा होगा 101% व्यक्ति को विदेश या जन्म स्थान से दूर ले जाता है। व्यक्ति वेल सेट होते हैं, लेकिन द्वादश भाव का राहु जो मैंने बताया ये भटकाव भी करता है। कब? जब राहु के साथ शनि बैठा हो या राहु के साथ मंगल बैठा हो। अगर राहु उनके ऊपर हावी होकर बैठा है तो व्यक्ति के जीवन में भटकाव आ जाएगा, व्यक्ति फालतू खर्च करेगा, आउटलाइन जाएगा, परिस्थिति में लगाव हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति नशा करना शुरू कर देगा और नॉनवेज ग्रहण करना शुरू कर देगा और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्ज आ जाएगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में छल कपट हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को सावधानी बरतना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और भटकाव को जो है मन को एकाग्र करना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति आता हो तो राहु का जब 18,000 वैदिक मंत्र अवश्य करें। फिर तो अब बताना चले कि मान लीजिए आपका राहु बैठा है जो मैंने आपको पहले बताया और राहु के साथ कहीं भी शनि बैठा हो या मंगल बैठा हो। मान लीजिए सूर्य चंद्रमा आप छोड़ दीजिए, 2 ग्रह पकड़िए। अगर राहु के साथ कहीं आपका शनि बैठा हो तो भयंकर श्रापित दोष बन जाता है, या राहु के साथ कहीं भी मंगल बैठा हो
कि अंगारक यानी आपका जो है काफी हद तक ये दो दोष बन जाता है। और यही दो ग्रह अगर एक साथ बैठे होंगे तो व्यक्ति को भटकाव जरूर ला देते हैं, व्यक्ति को नशा जरूर कराते हैं और व्यक्ति का मन कभी तृप्त नहीं होता, मन भटकता रहता है, क्या करूं क्या ना करूं। नेगेटिविटी बहुत प्रवेश कर जाता है इनके जीवन में और ये काफी हद तक डीप में चले जाते हैं। भयंकर इनको पेट की बीमारी, सिर का बीमारी, देखा जाए हड्डियों की तकलीफ, फेफड़े का तकलीफ, ये ग्रह ऐसे देते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले राहु अगर आपका गड़बड़ है या शनि के साथ बैठा है या मंगल के साथ बैठा है, राहु की स्थिति गड़बड़ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आप जो है नियम बना लें, सिर्फ 5 शनिवार तक दुर्वा लीजिए। एक दुर्वा होता है, आपको मालूम है सबको, दुर्वा और माने ग्रीन जो कलर का घास होता है, आपको दुर्वा क्या करना है? हल्का सा घी लगाना है और एक ही मंत्र बोलना है, ओम रांग राहवे स्वाहा। ओम रांग राहवे स्वाहा करके 108 दुर्वा का एक एक दुर्वा आप घी में लगा करके अग्नि जला के हवन कर दें। तो आप नियमित जो है ये 5 शनिवार तक आप कर दिए तो राहु आपका कितना भी गड़बड़ क्यों न होगा, राहु एकदम आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। आप इसको करके देख सकते हैं। राहु का जो मैंने मंत्र बताया, ओम रांग राहवे स्वाहा, आपको ये बोलना है, दुर्वा में थोड़ा घी लगा के आपको ये करना है। और आपको जो है अमावस्या के दिन हो सके तो 7 प्रकार का अन्न, नहीं तो एक ही अन्न, अगर हो सके तो अपने वजन का अन्नदान करें। अगर अपने वजन का अन्नदान नहीं कर सकते हो तो आप 10 किलो, 25 किलो, 5 किलो जो भी हो, आप अनाज किसी गरीब को आप दान करें, लेकिन अमावस्या के दिन आप दान करें। इससे भी राहु प्रबल जो है आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। और गरीबों को कुछ भोजन कराएं और हो सके तो बुधवार के दिन आप ग्रीन हरा घास जो दुर्वा होता है, गौ माता को आप 7 बुधवार तक खिलाएं। इससे भी आपका प्रबल योग बनेगा। मान लीजिए किसी का राहु गड़बड़ हो तो राहु का जो रत्न बताया गया है गोमेद रत्न आप धारण कर सकते हैं। मिडिल उंगली में आपके जो आपका बीच का उंगली है इसमें आप गोमेद धारण कर सकते हैं, पर आप किसी को कुंडली दिखा करके अच्छे से परामर्श लेकर के तो ही धारण करें, ऐसे कभी भूल के रत्न धारण ना करें। प्रेम तो अब हम अगली वीडियो बताएंगे कि अगर केतु 12 भाव में बैठा है तो क्या फल मिलेगा। यदि किसी को अपनी कुंडली दिखाना हो या परामर्श लेना हो तो यूट्यूब पे मेरा नंबर है, आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैं आपको सामने प्रस्तुत करूं। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।